आज है हमारी फीस्ट और ये देखे हैं, ये है कढ़ाई, ये है चपली कबाब, ये है टिक्के, ये है नान और ये भी हैं कबाब और ये है मेरी प्लेट। और जनाब जी फीस्ट बाय खावर दी ग्रेट। वाह भाई, जिस रेस्टोरेंट में जाके ये चीज़ें खाने की मेरी ख्वाहिश थी वो जनाब घर में ही पूरी हो गई। वाह ज़बरदस्त नादिया, आज हम जनाब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये टिक्के भी हैं, ये टिक्के मैंने दिखाई नहीं। ये है जी मेरे पास रात के बचे हुए नान और इसको मैं अब ब्रंच के लिए कर रही हूँ गरम। और ये मेरे पास है बर्गर प्रेस वज़नी सा, इसके साथ मैं अब इसको करूँगी प्रेस ऐसे यूँ। कल रात को हमारी फीस्ट थी, चपली कबाब, टिक्के, नान और क्या था, कढ़ाई वगैरह। तो जनाब जी रात के बच्चे में जो नान थे, बल्कि मैंने बचा लिए थे 2-3 नान, और उसको मैंने कहा था सुबह करेंगे ब्रंच और फिर ये हो जाएगा हमारा ज़बरदस्त सा एक लेफ़्ट ओवर फीस्ट। ये बड़ा वज़नी सा लोहे का है, ये जो आपको एक दफ़ा मैंने कढ़ाई दिखाई थी ना, उसी के साथ ये मुझे मिला हुआ है। ये देखेंगे, वाओ ज़बरदस्त नान हो गया हमारा गरम। अब दूसरी तरफ से इसको करती हूँ। ये देखिए, आहा हा हा, क्या कड़क नान है। और इसके साथ मैंने बनाया है दूध वाला मखनी हलवा और जनाब मगज़, खालिद के बहुत फेवरेट मगज़। रबानी भाई बना रहे हैं मगज़ और मैं कर रही हूँ नान गरम। हलवा मैंने लिया है बना। तो मुझे ख्याल आया कि चले मैं आपको भी अपने साथ ब्रंच में शामिल करती हूँ। ये नान हो गया तैयार, ये देखें दूसरी साइड, और ये क्रिस्प रोगनी नान जी, ये रख दिया हमने यहाँ। और उसके बाद इसको मैं ज़रा गीला करके ना फिर इसको कर रही हूँ और इसके ऊपर रख देते हैं ये, और उसको देती हूँ थोड़ा मैं दबा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है प्रेस करने के लिए। जी ये है दूध वाला मखनी हलवा, ये है मगज़ और ये है नान और ये है जी ब्रंच। आज मेरा डे है किचन के दराज़ों की सफाई तो नहीं कह सकते, इनको ऑर्गेनाइज़ करने का बताएं। देखिए अब ये दराज मैंने खोला है, इसके अंदर क्या हाल हो रहा है चीज़ों का। और ये देखिए, ये चीज़ें निकाल के मैंने ये ट्रे में रखी हैं और इस दराज को मैं सेट कर चुकी हूँ। इसमें भी हड़बूंग मची हुई थी। ये बटर पेपर, ये इस तरह के सारे ये मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं। ये एक सेट है, कोई प्याले में चीज़ पड़ी हो उसको ढांपने के लिए। और इसका प्लास्टिक देखो, ये टूटा हुआ था ऊपर से, ये बशीर भाई ने इसको ये जाली लगा दी है। तो इस तरह अब ये भी कारआमद हो गया है। ये क्लिप्स हैं और फिर ये भी प्याले कवर करने के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, पूरा सेट है। और ये डॉलीज़ हैं, हर साइज़ की डॉलीज़ हैं जो मुझे बेहद पसंद है। फिर ये है डिफरेंट किस्म के डिफरेंट साइज़ के प्यालों को कवर करने के लिए प्लास्टिक की कैप्स। ये मैंने ईरान से ली थी, लेकिन ये है कि बहुत आसान है। मैंने इनको बनाना टीवी पे एक दफ़ा अपने किसी शो में बताया भी था। ये बड़ी अच्छी रहती हैं, प्याले शाले बहुत अच्छी तरह कवर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ कर दी हैं जमा
जो डिफरेंट दराज़ों में डिवाइडेड थी। अब है बारी इस दराज की। अब ये सारी चीज़ें मैं करूँगी सेट। ये है वो टूल जिससे मैं बहुत प्यारे प्यारे गाजर के, मूली के फूल बनाती हूँ। और फिर ये है सब्ज़ियों को होल्ड करने के लिए। और ये है जो मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ पॉइंटर के तौर पर इसको। ओह क्यूट, ये कितनी क्यूट है ना। अच्छा जी, ये है स्क्रब वगैरह करने के लिए। और इन चीज़ों को पहले मैं अभी सारा सॉल्यूशन बना के ना उसमें सारा डिप करूँगी। ये देखें, इसके ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं कि इस्तेमाल के बाद इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो इनको मैं करूँगी अभी डिप। ये देखें, डिफरेंट स्टाइल की पेस्ट्री काटने के लिए ये है। इसको भी मैं डिप करती हूँ, बल्कि इसको भी मैं डिप करती हूँ। ठीक, और ये देखें एक टोंग है बेरीज़ को पकड़ने के लिए, इसको भी मैं डिप करती हूँ सॉल्यूशन में। ये मैंने जब थाईलैंड में वेजिटेबल कार्विंग का कोर्स किया था तो डिफरेंट स्टाइल की मैंने छुरियाँ ख़रीदी थी। ये भी डिप होके साफ़ होने वाली है। ये है जी, क्या है ये है पिज़्ज़ा कटर। ठीक है, ये पिज़्ज़ा कटर है, इसको भी डिप करती हूँ। बस इस तरह कुछ अरसे बाद मुझे इन सारी चीज़ों को ना धोना पड़ता है। ये टमाटर के ऊपर जो उसका वो नहीं होता हेड, उसको ऐसे घुमा के निकालने के लिए ये है टूल। मेरा ख्याल इन सारों को मैं निकाल के ना एक साथ धो लेती हूँ एक एक करके। अब मैं क्या इनको आपको दिखाऊं। इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। और ये मेरी जो है ना कलेक्शन है, ये मुझे बहुत अजीज़ है। ये देखें, ये क्या है, बेरीज़ जो है ना, स्ट्रॉबेरी नहीं, चेरीज़ को इसमें रख के ऐसे करें तो चेरी का जो अंदर से बीज है ना वो बिल्कुल अलहदा हो जाता है। ठीक है, ये लेमन की एक काश जो है ना उसमें रख के, तो इसको किसी चीज़ पे आपने लेमन स्क्वीज़ करना हो तो वो कर लें। ठीक जी, ये देखें, लीमू या माल्टे के ऊपर से उसकी छाल उतारने के लिए ये देखें, ये छुरी है। और ये भी उसकी साइड पे लाइनें डालने के लिए ये है। इसमें बहुत कुछ है। ये एक मेरा पूरा ख़जाना है जिसको अभी मैं निकाल लेती हूँ, फिर इन सारों को धोती हूँ। और इसके बाद ये है जनाब बनाना कटर। बनाना के ऊपर रख के उसकी काशें हो जाएंगी। ये है कोई पेस्ट्री कटर का लें, कुछ इस तरह का पाइस वगैरह बनानी हो तो उसके लिए कटर है। इसको यूँ रखें, दबाएं और ये हो जाता है ऐसे। और ये बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इधर भी रखी हुई हैं। और इसके बाद ये आ जाता है ये सेकंड डिब्बा। फिर आप कहेंगे कि मैंने क्या क्या कलेक्ट किया हुआ है, किस लिए किया हुआ है, और मुझे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। ये देखें, ये भी तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, खूबसूरत नेमतें हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, यूज़ करते हैं। अल्लाह ने हमें दिल दिया है, दिमाग दिया है इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये देखें, ये मैं जब कोई डिज़र्ट वगैरह बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर ये मैं सजा देती हूँ। चेरीज़ तो इतनी रियल लगती हैं कि मुझे बताना पड़ता है कि भी ये जस्ट फॉर डेकोरेशन है। अच्छा जी, ये माइक्रोवेव में कोई चीज़ आपने रखी हो पकाने के लिए तो उसको हिलाने के लिए। ये टी पॉट की जो पोर करने वाली होती है ना, उसको साफ़ करने के लिए, या कोई इस तरह की चीज़ साफ़ करने के लिए। ये भी है माइक्रोवेव में कोई चीज़ आपने रखी हो उसको हिलाने के लिए। ये कटर है, ये भी नया ही पड़ा हुआ है, फ्लावर कटर है। इससे फ्लावर वगैरह बन सकते हैं। ये जनाब, इसका आजकल बड़ा ऐड आ रहा है टीवी पे, तो मुझे याद आ रहा था कि ये मेरे पास है, तो अभी आज मैं इसकी सफाई कर रही हूँ तो मुझे वाकई नज़र आ गया। ये देखें, अभी नया ही मेरे पास पड़ा हुआ है। ये क्या है, चिल्ली पेपर कोरर जी। बड़ी बड़ी जो मिर्चें होती हैं ना उसमें से उसका कोर निकाल के उसको भाप के पकाने के लिए। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैं आपको अभी बता रही थी ना, ये चैनक की नाली पोरिंग जो होती है ना उसमें डाल के तो उसको साफ़ करने के लिए ये बताया हुआ। ये जो ब्रश अभी आपको मैंने दिखाया,
अच्छा जी, ये है गोश्त को गूंदने के लिए फल्ला। ये भी अंदर पड़े पड़े मैले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। जो बेगमें किचन में बिल्कुल नहीं कभी जाती, उनके किचन का क्या हाल होता होगा। मैं तो इस चीज़ को सोच कर परेशान हो जाती हूँ। मैं दिन में 50,000 दफ़ा किचन में आती हूँ और उसके बावजूद देखें ये हाल है। ये देखें जी, खरबूजे के अंदर से यूं कोर करके आप एक बॉल बना के निकाल सकती हैं। ये है, ये मेरे ख़जाने हैं। ये है चीज़ के ऊपर से इसकी स्लाइसेस काटें, ये भी सारी डिप होने वाली हैं। ये देखें जी, ये है कोन्स बनाने के लिए। कोन की शीट बना के इसके ऊपर क्रीम रोल बना लें या कोन्स बना लें या कुछ भी बना लें। ये 6 इस तरह के पैन हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और ये भी सब डिप होके साफ़ होंगे। फिर मेरा आज की आधी दिहाड़ी तो इसमें लग जाएगी। ये ब्रश है जी, अभी नया है, ये बर्तन धोने के लिए है। बड़ा मैं कल बर्तन धोने ने, ये पता नहीं क्या है, ये क्या है। ये तो हो गया बनाना था, ये हो गया ये। इसके बाद ये है टाइमर है। ये एग बॉयल करना हो आप ये टाइमर लगा दें। फिर जनाब जी ये डब्बा है, इसमें सारी ये चीज़ें हैं। ठीक, ये अभी सारी मैंने सफाई करनी है। उससे पहले मैंने कहा मैं आपको ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूं अपने ख़जाने के साथ। अब इसमें क्या है मुझे ख़ुद भी याद नहीं है क्या है इसमें। ये जी है बॉल, टी बॉल। इसमें आप कोई भी जो भी डालनी है चीज़ें आपने डाल के तो बॉयल करने के लिए। ये माल्टे छीलने के लिए छुरी अगर आपके पास ना हो या आप ट्रैवलिंग में रास्ते में माल्टा खाना चाहें तो ये उंगली पे डालें और माल्टे को छील लें, अदरवाइज़ माल्टे को छीलना बड़ा मुश्किल होता है। ये है जी, इसमें कोन्स बना के आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की। अच्छा जी, ये भी है कोरर, ये है गोश्त को गूंदने के लिए। इन सारों को भी मैं निकाल लेती हूँ, इनको भी धोना होगा। ये है सैंडविच कटर। अच्छा जी, ये चीज़ें गई हैं धुल, इनको मैंने सिंक में डिप करके रखा था। अब ये सारी चीज़ें धुल के बाहर निकल आई हैं। देखें कितना क्यूट है एग सेपरेटर। और ये टूल तो बस मुझे बेहद पसंद है। ये है सैंडविच मेकर, सैंडविच बना के, सैंडविच मेकर नहीं कटर, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ छुरियाँ हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी। ये ज़ाफ़रान को मिक्स करने के लिए दूध या पानी में ना, छोटी सी इसकी है वो बूंदी कह लें आप। ये फ्लावर्स बनाने के लिए हैं, इनके ऊपर आप फ्लावर्स रख सकते हैं। ये छोटी सी छलनी है आइसिंग शुगर को किसी चीज़ के ऊपर छानने के लिए। ये है जी एग ब्रेकर। भला एग ब्रेक करना कौन सा मुश्किल काम है। यहाँ पे अंडा रख के इसको आप बंद करें और आई थिंक एग ब्रेकर ही है। ये टी बैग को स्क्वीज़ करने के लिए, ठीक है। और ये है स्पून्स को नापने के लिए, कितना स्पून, इसके ऊपर सारे मेजरमेंट लिखे हुए हैं। ये हो गया। ये है क्यूट सा ग्रेटर, ये मैंने लिया था अमेरिका से, लेकिन उस दिन मैं हैदराबाद गई तो जनाब वहाँ पे पूरा इतना बड़ा टोकरा भरा हुआ था इनसे और इतना सस्ता था। ये वहाँ से मैं लाई थी और यहाँ पे बेताशा मिल रहे थे। ये छुरियाँ हैं कार्विंग वगैरह के लिए। ये जनाब थी, ये है फ्रूट बॉलर। शुरू में जब टीवी पे मैंने ये इससे फ्रूट बॉल्स बनाए थे तो मैं कहती हूँ आपको क्या बताऊँ, धूमें मच गई थी, धूमें। इसमें चाय की पत्ती या फिर कावे की या फिर कोई और हर्ब डाल के तो इसको ऐसे करके मिक्स कर लें तो फिर आपको छानना नहीं पड़ता। और ये भी एक छुरी है,
कार्विंग के लिए। और ये है ऑयल स्प्रे, आजकल इसका बड़ा ऐड आ रहा है तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो आज दराज में से देखा तो निकल आया। ठीक है, और क्या है, और बस इस तरह की चीज़ें सारी अब धुल के साफ हो गई हैं। ये इसमें लहसुन का एक जवा अगर आपने क्रश करना है तो ये इसमें से क्रश होके निकल आएगा, एक जवा, 2 जवे, 3 जवे लहसुन के। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। और उसके अलावा ये हैं कोस्टर्स जो मैंने ख़ुद अपने हाथों से कढ़ाई की हुई है, और इनको भी मैंने वॉशिंग पाउडर में डिप किया है धोने के लिए। ये देखें, प्यालियों के नीचे रखने के लिए एक ज़माने में फल्ला कितना मैं कढ़ाई करती थी, एम्ब्रॉयडरी का कोई आदमी। ये देखें कट वर्क से ये मैंने बनाई हुई हैं। अभी इनको भी मैंने डिप कर दिया है इनको धोने के लिए। ये देखें, और ये भी है रस्ट कलर में, ये है येलो कलर में। तो ये मैंने खुद एम्ब्रॉयडरी करके ये सारी की सारी बनाई हुई है। ये देखें, अब इनको थोड़ी देर बाद मैं धोऊंगी ब्रश के साथ। ठीक है, ये जी हो गई। ये कोई स्टेन लगा हुआ है, क्या है ये उल्टी साइड है ये थोड़ी देर ये डिप रहेंगी, फिर इनको मैं खुद वॉश करूँगी। ठीक है, और ये चीज़ें सारी अब दराज में वापस जाएंगी सेट होके। ये है छोटा सा चाय के लिए, ये देखिए, ये पत्ती डाल के आप इसको रख दें, और जितना कावा आपने गाढ़ा करना है आप कर लें। फिर उसके बाद इसको निकाल के इस छोटी सी इसकी अपनी जो प्लेट है ना, यूँ इस पर रख दें। ठीक, ये भी चीज़ें हैं, इनको भी मैंने सेट करना है। कुछ ये चीज़ें हैं, इनको भी सेट करना है। ये है, अभी गार्डन में सारी पनीरियाँ लगी हुई हैं। अभी इतने फूल नज़र नहीं आ रहे सिवाय इसके कि ये जो मैंने परसों तरसों लेके आई थी ना, वो वाले फूल हैं। और फिर जैसे कि पता है आपको पानी की कितनी शॉर्टेज है। पेंजीज, ब्यूटीफुल पेंजीज। ये ड्राई शुदा पौधा अभी सारा ये फूलों से भर जाएगा। ये देखें सारी नई पत्तियां निकल रही हैं। उफ, ये कितने प्यारे फूल हैं। ये चंबेली है। ये एक कॉर्नर सेट हो गया। अच्छा, आज का दिन क्या है, गमलों को पेंट करने का। पेंट लेके आई थी मैं, अब इनको पेंट कराना है, और इन परिंदों के ऊपर भी पेंट कराना है। ये तो मैं खुद ही करूँगी। और ये जनाब हब्बी बैठे हुए हैं। जनाब जी, आप क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो। अच्छा, फ़ोन सुन रहे हैं जनाब, कोई वीडियो सुन रहे हैं। बड़े क्या कहते हैं, एहनमाक से, हाँ वो सुन रहे हैं आप। हा, जर्सी भी ब्लू और फ़ोन का कवर भी ब्लू। वाह भाई वाह, क्या मैचिंग है, वाह भाई वाह। अब शूज़ तो नहीं मैं दिखा सकती, वो भी ब्लू हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ।